हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अपना वचन निभाओ, वादा मत तोड़ो। क्यों गड़ू, पुलिस की नौकरी छोड़ आए ना? साईं बाबा, आपकी कृपा से मैंने कालू को पकड़ लिया। देखा श्यामा, दास गड़ू अपनी जबान बदल रहा है, मुझे धोखा दे रहा है ये। नाना, साईं बाबा नहीं आए? बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे भोजन चाहिए। मुझे खाना दे दो, मालिक तुम्हारा भला करेगा। अरे ये यहाँ कैसे आया? हटाओ उसको यहाँ से। जाओ जाओ, बाहर जाओ। नाना, समझ गया बेटी। जाओ जाओ, चलो यहाँ से इसको हटाओ। चलो जाओ, निकालो यहाँ से इसको। हटाओ दो यहाँ से। रुक जाइए। बाहर जाओ। रुक जाइए। मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे दो। दासगनु, जी नाना साहेब। कृपया करके इनके लिए भोजन का इंतजाम कर दो। बेटी, तुम अन्नदान नहीं करोगी? जी। पर नाना साहब, इससे पूछिए तो सही, ये यहाँ कैसे आया? ये भगवान का घर है और भगवान का घर सबके लिए खुला रहता है। मैना बेटी अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है और इसे हर किसी का आशीर्वाद चाहिए। भिखारी का आशीर्वाद? साईं बाबा ने कहा है, हर किसी में ईश्वर होता है। अगर हम पत्थर की मूर्ति में ईश्वर को देख सकते हैं तो इस भिखारी में क्यों नहीं? लो बेटी, ये लो मैना बेटी। लो बाबा। बाबा, आपको भोजन देने में जो देरी हुई है
उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। मैं आप में अपने आराध्य देवता साईं बाबा के दर्शन कर रही हूँ। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। अपना वचन निभाओ, वादा मत तोड़ो। क्यों गड़ू, पुलिस की नौकरी छोड़ आए ना? साईं बाबा, आपकी कृपा से मैंने कालू को पकड़ लिया। देखा श्यामा, दास गड़ू अपनी जबान बदल रहा है। मुझे धोखा दे रहा है ये। बाबा, बाबा। हाँ हाँ, बस उसके बाद बड़ा अच्छा हो गया। हाँ वही तो। हाँ, किसे ढूंढ रहे हैं आप? भाई, अभी अभी एक भिखारी अंदर से बाहर आया था। अजय गणेश सहस्र बुद्धे, अंदर तो शादी हो रही है, भिखारी क्यों अंदर जाएगा? और अंदर जाएगा नहीं तो बाहर कैसे आएगा? मतलब ये है कि जब कोई भिखारी अंदर गया ही नहीं, तब वो अंदर से बाहर कैसे आएगा? हम सब तो कब से यहीं खड़े हैं। हाँ शायद है। चलो चलो चलो। हाँ साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपसे किया वादा निभाया नहीं। लेकिन अब मुझे फौजदारी का पद का कोई मोह नहीं बाबा। अब मुझे आपके दर्शन करने हैं बाबा। मैं आपको वचन देता हूं कि 32 रुपयों की हेरा फेरी का जो झूठा इल्जाम मुझ पर लगा है, उससे छूटते ही मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर आपकी नौकरी में हाजिर हो जाऊंगा। बाबा, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो गुरुदेव, मुझ पर कृपा करो बाबा, बाबा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओझित हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, आनन सुर धरणी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। साईं बाबा, अब शादी में क्यों नहीं आए? नानी, मैं शादी में आया तो था। लेकिन साईं बाबा, आप आए थे तो कहाँ थे?
मैं तुम सबके सामने ही तो था। सामने? हमारे सामने? हाँ नानी। क्यों दासगढ़ू? हाँ नाना साहेब, साईं बाबा वहां आए थे। इन्होंने जाते वक्त मुझसे कहा भी था कि अपना वचन निभाओ, वादा मत तोड़ो। भूल गई मैं ना बेटी, तुम्ही ने तो मुझे भोजन दिया था और माफी भी मांगी थी कि भोजन देने में देर हुई। बाबा, आपको भोजन देने में जो देर हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया था। अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। हाँ बाबा। मेहनताई, खाना बहुत स्वादिष्ट था, क्योंकि खाने में तुम सबके दिलों में बड़ों के लिए जो आदर और प्यार था वो मिला हुआ था, और वो हमदर्दी भी मिली थी जो द्वार पर आए किसी भूखे प्यासे के लिए होनी चाहिए। वाह वाह नाना वाह, मैं सचमुच तृप्त हो गया। मेहनताई, ससुराल जाने से पहले तुम अपने पति के साथ इस द्वारिका माई में आई हो? आपके दर्शन करने और आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ साईं बाबा। दुख में हर किसी को ईश्वर याद आता है, लेकिन जो सुख में भी अपने गुरु को, अपने ईश्वर को याद करता है, वो सच्चे शिष्य और सच्चे भक्त होते हैं। तुम्हारा कल्याण होगा मेहनताई।